हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, माहि पार्थम व्यापाश्रित्र येपि स्युहा पापयोनः स्त्रियो वैश्यस्तास्तस्त शूद्रस्ता तेपि यान्ति परां गतिम्। इसका अर्थ है, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जमना, स्त्री, वैश्य, व्यापारी, शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि फिर तो धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राज ऋषियों के लिए कहना ही क्या है। अंततः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ, यानी मेरे भगत बनो। अनित्यम असुखम, भगवान कह रहे हैं कि ये अनित्य असुख है। इस लोक में दुख ही दुख है। इस जगत में सुख नहीं है, लेकिन सुख दिखता है, दूर कहीं दिखता है। जब पास पहुंचते हैं तो वो दुख हो जाता है, फिर कहीं दूर सुख दिखता है, फिर उसके पास दौड़ के मुश्किल से पहुंचते हैं तो फिर वो दुख हो जाता है। तो भक्तगणों, भगवान कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, आप किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, जाति में ऊंचे जाति के हों, निम्न जाति के हों, उसका उन्होंने उदाहरण दिया। व्यापारी लोग, श्रमिक लोग या स्त्री, इन तीनों को भगवान ने निम्न योनि कहा, निम्न जाति कहा। तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा, ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि ये तीनों ही बहुत कमजोर होते हैं। इन्हें हमेशा ही आश्रय की आवश्यकता है। स्त्री पराधीन होती है, कभी पुत्री के रूप में, कभी पत्नी के, कभी मां के रूप में। बिजनेस व्यापारी लोग भी बड़े कमजोर होते हैं, उनमें बल नहीं होता, वे बेचारे धन पे आश्रित रहते हैं। और श्रमिक शूद्र तो बेचारे मालिक पे आश्रित। तो ये तीनों लोग भी कमजोर हैं, और तीनों कमजोर लोग भी क्या भगवान के शरण के अधिकारी है या नहीं है, प्रश्न उठ सकता है। अब उसका भी भगवान ने समाधान कर दिया। भगवान ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी जाति के हो, ऊंच जाति के हो, नीच जाति के हो, किसी देश के हो, किसी राज्य के हो, आप अगर शरण आ रहे हैं तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे, भगवान के प्रिय हो जाएंगे। इसलिए भगवान यहाँ पर अनुग्रह कर रहे हैं कि आप शरण में आइए।
आप अपनी जाति पाति को मत देखिए, आप अपने अवगुण मत देखिए, और आप अपने पाप भी मत देखिए। जिस अवस्था में आप है उसी अवस्था में तुरंत शरण ले लीजिए। मैं ऐसा कुछ दिन के बाद लूंगा, बुढ़ापे में लूंगा, पहाड़ पे चढ़ के लूंगा, पानी में डुबकी लगा के लूंगा, ऐसे तर्क छोड़ दीजिए। अब भगवान ही शरण आपकी स्वीकार कर रहे हैं तो आपके तरफ से देरी करना तो मूर्खता है। भगवान स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, व्यापाश्रित्य, आश्रित्य यानी जो मेरे शरण में आता है। तो भगवान कृष्ण की शरण में जो आता है, फिर वह किसी जाति का क्यों न हो, भगवान उसकी शरण स्वीकार करते हैं, और स्वीकार ही नहीं करते, उसका उद्धार करते हैं। उद्धार का अर्थ है बस लाभ ही लाभ। जब तक जिएंगे आनंद में, और जब यहां से जाने का वक्त होगा तो सीधा वैकुंठ परम धाम। तो भक्तगणों, ऐसी शरण को छोड़ के अपने कर्म बल, बुद्धि बल, ज्ञान बल पे लेके परेशान होना इतनी बड़ी मूर्खता है। आप देखिए, आप अपने बल से क्या कर सकते हैं ये सोचिए। एक घर बनाने में, एक शादी करने में कई लोगों का जीवन गुजर जाता है। क्या कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जब शरणागत हो जाएंगे तो ये सब काम तो भगवान ही कर देंगे हमारे लिए। तो फिर हमारी चिंताएं तो दूर हो जाएगी, और जब चिंताएं दूर हो जाएगी तो फिर आनंद भी आएगा, मन स्वस्थ रहेगा, बुद्धि उत्साहित रहेगी। तो ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा, जब ये निम्न जाति के लोग ही इतना उद्धार होता है, अब बोलो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो तो ऊंचे कुल के हैं, और उनकी अपनी ना एक अस्तित्व है, एक दायित्व भी है, उनका क्या कहना। वो तो और आनंद लेंगे। इसलिए भगवान ने अगले पंक्ति में कहा कि क्योंकि आप एक दुखमय लोक में आ चुके हैं, यानी कि जहां सुखी नहीं है आप वहां सुख ढूंढ रहे हैं। बॉडी में पानी ही नहीं है, आपको पानी दिख रहा है, बार बार कूद रहे हैं। तो पानी तो छोड़िए, पत्थर है और पत्थर से सिर फूट रहे हैं, इसलिए दुखी भी हो रहे हैं। तो अब आप ये छल का पानी, सुख का पानी देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि भगवान खुद मान रहे हैं कि इस जगत में सिर्फ दुख 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 है, सुख नहीं है। दिखता है, दिखने से सच नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं कि अब इस लोक में तो आप आ गए, अब आ गए तो आ गए, अब करेंगे क्या। भगवान ने कहा कि इतना करो, मेरी शरण में आ जाओ, बाकी जिम्मेदारी मेरी। आराम से रहो, खाओ पियो, भजन करो, नाम जपो, कीर्तन करो, बस बाकी जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारा मान सम्मान, खर्चा पानी, जिम्मेदारी सब मेरी। इतनी फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट भी नहीं देती भैया। गवर्नमेंट देंगी भी तो बहुत आपको काम में रगड़ा के देंगे।
हमारे भगवान तो बिना कोई कंडीशन के आपको फैसिलिटी दे रहे हैं। सिर्फ आपको करना है कि शरण में आ जाओ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है बोलिए। और शरण में नहीं जाके आपने कौन से झंडे गाड़ दिए, तो आपको संकोच होगा। ये सब तर्क का, ये सब दिमाग व्यर्थ में मत जाने दीजिए। इतने बड़े भगवान जिनके सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं, जिनकी एक भ्रुकुटी से काल डर जाता है, रुक जाता है। ऐसे भगवान जब हमको एक निमंत्रण दे रहे हैं शरण का, तो उसका लाभ लेना चाहिए। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। तो इस पे आप विचार करिए, और विचार करने के बाद तुरंत निर्णय लीजिए। निर्णय को टालिएगा मत, क्योंकि आप निर्णय को टालेंगे तो फिर आपके जो जीवन है तो अनिश्चित है। और अच्छा काम तुरंत कर लेना चाहिए। तो इसको फिर कल करूंगा, बुढ़ापे में करूंगा, ऐसी भावनाओं को त्याग दीजिए और आराम से शरण ले लीजिए। शरण ले लिए, आपके जिस जीवन का काम लक्ष्य पूरा हो गया, और निश्चिंत शांति से भजन कीर्तन कीजिए। यही है भगवान चाह रहे हैं। तो भगवान तो कोई आपसे कोई पहाड़ उठाने को नहीं कह रहे हैं, कोई तपस्या करने को नहीं कह रहे। भगवान करेंगे मुझे मानो, अपना मानो। भगवान को अपना मान लो और भगवान के बन जाओ। कोई बातें हैं, बाकी कुछ नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।